लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस तरह यूपी में भाजपा की छीछालेदर हुई है, उससे दुखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या काशी छोड़ देंगे? पतित पावनी गंगा के बुलावे पर बाबा विश्वनाथ धाम काशी आया मां गंगा का मुंह बोला बेटा काशी वासियों की उपेक्षा से क्या इतना आहत हो गया है कि अब उसे दक्षिण में जगन्नाथ की शरण लेनी पड़ेगी। जिन पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों और महादलितों की जी भर के सेवा की, खाने को निःशुल्क राशन दिया, भोजन पकाने के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया, बेघरों को घर और घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना बनाई, किसानों को सम्मान निधि और महिलाओं को गृह स्वामिनी का सम्मान दिलाया, गरीबों के लिए अनेकानेक जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारा, सरकार और लाभार्थियों के बीच कमीशनदार बने बिचौलियों को दूर किया, सरकारी लाभ तथा मनरेगा मजदूरी को सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया, जो महादलितों तक में भगवान शिव का स्वरूप देखा और उनके पांव धोए, जिसके आशीर्वाद का मोदी को बड़ा भरोसा था। ऐन वक्त पर उन्हीं से मिले धोखे ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भीतर तक इतना आहत कर दिया है कि उनका यूपी से मोह भंग हो गया। सवाल यह भी है कि यूपी में भाजपा की शर्मनाक हार के अलावा क्या मोदी इस बात से काफी द्रवित हैं कि पिछला दोनों चुनाव में लाखों के अंतर से जीत दिलाने वाली काशी इस बार सिर्फ 1.5 लाख पार वाले अंतर से ही जिता पाई। जिस राम और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के पहले कदम से ही संघर्ष किया, और इसी वर्ष 2024 में जब भगवान श्री राम अपने नव्य भव्य जन्मभूमि मंदिर में विराजित हो गए, करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ, तब क्या उसी राम जन्मभूमि वाली यूपी को नरेंद्र मोदी भूल जाएंगे? क्या यह सिर्फ इसलिए होगा कि यूपी ही नहीं बल्कि अयोध्या के लोगों ने भी मोदी की अपेक्षा और साख पर गहरी चोट पहुंचाई है? और तो और नरेंद्र मोदी अपनी उस प्रिय काशी को भूल जाएंगे जिसने लगातार 3 बार उन्हें अपना सांसद चुना और तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या उस बाबा विश्वनाथ और अपनी मुंहबोली प्रिय मां गंगा को भी भूल जाएंगे जिनके बुलाने पर वर्ष 2014 में काशी आने का दावा खुद नरेंद्र मोदी ने ही किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपने उस बाबा को भी भूल जाएंगे जिनके सानिध्य के लिए वे बालकाल से ही हिमालय की यात्राएं करते रहे हैं, केदारनाथ जाते रहे हैं, हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाते रहे हैं, हिमालय के ही उत्तर काशी में बाबा विश्वनाथ से प्रेरणा लेकर अविनाशी काशी में विराजे बाबा विश्वनाथ की शरण लिया था, बाबा विश्वनाथ का ऐतिहासिक कॉरिडोर बनवाया। सवाल यह भी, क्या मोदी काशी की उन मां बहनों को भी भूल जाएंगे जो उन्हें देखने सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए अपने दुधमुहे बच्चे को भी छोड़कर भागी चली आती रही हैं? क्या मोदी काशी के उस जनसमूह के स्नेह प्रेम और आत्मीयता को भी भूल जाएंगे जो उनके कार्यक्रमों में मोदी मोदी कहते विशाल भीड़ के रूप में उमड़ पड़ते रहे हैं? ऐसे अनेक सवाल जनता के मन में उमड़ रहे हैं। यह सवाल उमड़ने का कारण भी है, हर बार काशी, बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव अथवा मां गंगा के नाम के साथ अपने भाषणों की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपने भाषणों में काशी, बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव अथवा मां गंगा का नाम नहीं ले रहे हैं। याद न हो तो याद कर लें कि 2024 का चुनाव परिणाम आ जाने के बाद जब नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपने भाषण की शुरुआत किया तो हर बार की तरह हर हर महादेव के उद्घोष से नहीं बल्कि दक्षिण भारत में विराजे प्रभु जगन्नाथ के जय जयकार से किया। इतना ही नहीं, अपने उद्बोधन में नरेंद्र मोदी ने देश के अन्य प्रांतों का भी नाम लिया, किंतु एक बार भी काशी, बाबा विश्वनाथ अथवा हर हर महादेव का उद्घोष नहीं किया। और तो और नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का भी नाम नहीं लिया। 7 जून को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद भी जब नरेंद्र मोदी अपने भाषण की शुरुआत किया तो पहला शब्द प्रभु जगन्नाथ का ही जयघोष था। उक्त अनेक बातों पर यह सोचने को विवश कर रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी और उत्तर प्रदेश से मोह भंग हो गया है? इससे सवाल यह भी खड़ा हो गया है,
क्या नरेंद्र मोदी का अगला चुनावी क्षेत्र काशी न होकर उड़ीसा अथवा कोई और दक्षिणी राज्य होगा? मोदी द्वारा प्रभु जगन्नाथ का बार बार जय घोष तो यही संकेत देता है कि प्रधानमंत्री का अब काशी से मोह भंग हो गया है। धन्यवाद। यदि आप मेरा चैनल जो है फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अपने निष्पक्ष विचारों से मुझे अवगत कराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।